राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायित्मिका बुद्धि एका ई कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धिया व्यवसायिनम। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। व्यवसायित्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद यहाँ किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है। इस कथन का क्या भाव है? अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है। 39वें श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बताया है, उस स्थायी संभाव रूप निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायित्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि इस प्रकरण में जगह जगह इसी अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा वह बुद्धि एक ही है। यह कहकर भाव दिखाया गया है कि इस केवल मात्र एक सच्चिदानंदन परमात्मा ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उनकी प्राप्ति के उपयोग की इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी की स्थिर बुद्धि और संबुद्धि भी कहते हैं। अव्यवसायी नाम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनकी बुद्धियों को कैसे बहुत भेद वाली और अनंत बतलाने का क्या अभिप्राय, जिनमें उपयुक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उसे विवेकहीन भोग सक्त मनुष्यों का वाचक अव्यवसायी नियम पद है। उनकी बुद्धियों की बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह दिखाया गया है कि सकाम भाव से आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है, तो दूसरा उसके भिन्न दूसरों की ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म से भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और अनेक उसके अनंत भेद होते हैं। संबंध इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्य की बुद्धियों का स्वरूप बताकर और 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। 42वां श्लोक। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादर्थः पार्थना अन्यत् अस्ति इति वन्दित। 43वां श्लोक। कामात्मानः स्वर्गपरः अजनं कर्मफलप्रदां क्रिया विशेषं बहुलां भोगेश्वर्यं गतिं प्रति। 44वां श्लोक। भोगेश्वर्य प्रसन्नां तया अपरहत चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। इन तीनों श्लोकों का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेक की जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। कामात्मना पद का क्या अर्थ है? यह काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्य तत्व को सर्वथा भूल जाते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्यों का वाचक कामात्मन पद है। वेदवादरता का क्या अर्थ है? वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बताए गए हैं। वेद उनमें वचनों में और उनके द्वारा बताए हुए फल रूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है,
उन मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादकता है पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन है, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादकता है पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में गति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं, वह यह नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अतएव यहाँ वेद वादरता पद उन्हीं मनुष्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का परमेश्वर ही है, और इस रहस्य को न समझने का कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों ने और उनके फल में आसक्त हो रहे हैं। स्वर्ग परापद का क्या अर्थ है? जो स्वर्ग को ही परम परम प्राय वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं। इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख हो रहते हैं, उनका वाचक स्वर्ग परापद है। यहाँ नान्य यहाँ नान्य यहाँ नान्य द स्थिति वादिन इस विशेषण का क्या भाव है? जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे परचे रहते हैं, उनकी दृष्टि स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्ग आदि परलोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं, और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में समझते, अतएव वे इसी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही नान्य स्थिति वदीन इस विशेषण से व्यक्त किया गया। ऐसे मनुष्यों को अविपश्चित विवेकहीन कहने का क्या भाव है? उनको विवेकहीन कहकर भगवान ने यह भाव दिखाया है कि यदि ये सत्ता सत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य निश्चय करते हो तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतः मनुष्य को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। वाचम के साथ इमाम याम और पुष्पिताम विशेषण देकर क्या भाव दिखाया है? इमाम और याम विशेषणों से यह भाव दिखाया गया है कि वे अपने आप को पंडित मानने वाले मनुष्य दूसरों को ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग से के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं, तथा जन्म रूप कर्म फल देने वाली जिस वेद वाणी का ये वर्णन करते हैं, वही वाणी उनका उपदेश सुनाने वालों का चित्त अपहरण करने वाली होती है। तथा पुष्पिताम विशेषण से यह भाव दिखाया है कि उस वाणी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व है ही नहीं, यह नाशवान भोगों के नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि वह टेसु के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण सांसारिक मनुष्य अपने प्रलोभनों में पड़ जाते हैं। यहाँ व्यवसायित्मिका विशेषण के सहित बुद्धिपद किसका वाचक है, और समाधि का अर्थ और परमात्मा कैसे किया गया है, तथा जिनका चित्त अप्रयुक्त पुष्पिता वाणी द्वारा हरा गया है एवं जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? 41वें श्लोक में जिसके लक्षण बताए गए हैं कि जिसकी निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायित्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है। समाधीयते अस्मिन् बुद्धि इति समाधि, इस व्युक्ति के अनुसार यहाँ समाधि का अर्थ परमात्मा किया गया, तथा उपयुक्त वाक्य से यहाँ यह भाव दिखाया गया है कि उन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और वे अत्यंत स्वार्थपरायण होते हैं। अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। संबंध इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपयुक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर संभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। यह है हम दूसरी वीडियो में जानेंगे कि भगवान अर्जुन को आसक्ति से रहित होकर संभाव से संपन्न होने के लिए क्या कहते हैं। इस वीडियो में हमने अपने 4 श्लोक पूर्ण करे। आगे के श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।